अच्छा जी, यहाँ पे हम इंगल्फिंग को लेकर यूएस ऑयल और जेपीवाई के एनालिसिस करने जा रहे हैं और इसके एनालिसिस किस तरह से करते हैं हम फ़िल्टर इंगल्फिंग करके और वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि मैंने ग्रुप के अंदर यहाँ पर एक इसका साइकोलॉजिकल लेवल शेयर किया था आपके साथ। वो ये बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी और ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी। ये यूएस ऑयल का जो है वो एक लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो बहुत बार डाउन साइड पे आई है और इसने जो है वो 3 से 4 बार इस एरिया को जो है वो टच किया हुआ है। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर इस एरिया को मार्केट डेली टाइम फ्रेम के अंदर हेल्थी कैंडल के साथ ऊपर क्लोज कर देती है, यानी कि यहां से मार्केट इसको ऊपर जाके क्लोज करती है ऐसे, सिंपल ऐसे ऊपर जाके इसको क्लोज करती है, कितने पिप, ऑलमोस्ट कोई 50 से 60 पिप जो है वो ऊपर क्लोज करती है उसकी कैंडल। तो फिर याद रखें कि यहां से हमें अप साइड के लिए जो है वो मूव देखने को मिल सकती है आगे। अगर मार्केट इसको यानी कि कम पिप्स के साथ जो है वो इस एरिया को ब्रेक करती है, जिस तरह के 20-30 पिप 40 पिप के साथ जो है वो ऊपर डेली की क्लोजिंग देती है, फिर हम इसको जो है वो ऊपर के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट फेक आउट करके दोबारा नीचे भी आ सकती है। अब हम इसको अगर वीकली से एनालिसिस के प्रॉपर करना स्टार्ट करें तो ये एक लेवल हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ है इसका। ये लेवल कौन सा है? ये वीकली जो है वो इंगल्फिंग सेल है। तो याद रखें कि वीकली इंगल्फिंग सेल से जो है वो हम डाउन साइड पे जाएंगे इसके अंदर एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहले जो है वो हम सेल के लिए लेवल देख लेते हैं। अगर हम बाय की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो नीचे एरिया पड़ा हुआ है, वो एरिया ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बाय के लिए एरिया जिस जगह पे करंट मार्केट खड़ी है, इससे 1000 पिप जो है वो नीचे खड़ा हुआ है। तो ये अभी जब मार्केट आएगी तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे, उससे पहले इसके इस पूरे एरिया के अंदर, यानी कि यहाँ से अगर डेली के अंदर अगर कोई हमें इंगल्फिंग मिल जाती है तो हम उसके अंदर जो है वो एनालिसिस करेंगे। पहले हम सेल के लिए देखते हैं, उसके लिए हम इसको डे के अंदर ले जाते हैं। जब हम इसको डे के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये एक इंगल्फिंग जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक इंगल्फिंग जो है वो सेल के लिए हमारे पास पड़ी हुई है और ये हमने कहां से निकाली है? वीकली इंगल्फिंग सेल में से ये एरिया हमने निकाला है। इसको जो है वो हम आगे मजीद जो है वो फिल्टर करते हैं। उसके लिए इसको हम H4 के अंदर लेके जाएंगे। अच्छा, जब हम इसको H4 के अंदर लेके जाएंगे फिर हम देखेंगे कि इस एरिया के अंदर जो हमें फ्रेश फ्रेश जो है वो इंगल्फिंग सेल मिलेगी, उसको जो है वो हम मार्क करेंगे यहाँ पर। और यही इसका जो है वो इंपॉर्टेंट चीज होती है देखने वाली, कि जब आप फिल्टर करते हैं फिर आपने ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी इंगल्फिंग पड़ी है जो ऑलरेडी टेस्टेड है। जो टेस्टेड नहीं होती उसको जो है वो हमने लेना होता है। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पर एक इंगल्फिंग सेल जो है वो पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है। और ये इंगल्फिंग सेल क्या है? कंप्लीट। यहाँ से मार्केट ने इसको जो है वो अच्छे से टेस्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। इसको अच्छे से मार्केट ने यहाँ से टेस्ट किया हुआ है, इस वजह से इसको हम इग्नोर करेंगे। हम इस इंगल्फिंग सेल के ऊपर जाएंगे जो वीकली से डेली और डेली से H4 की फ्रेश इंगल्फिंग पड़ी हुई है, वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हम जाएंगे और इसके बाद इसको हम मजीद फिल्टर करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एरिया जो है वो बहुत बड़ा बन रहा है। तकरीबन जो है वो कोई 100 पिक्स के करीब ये एरिया बन रहा है या उससे भी ज्यादा। इसको हम H1 के अंदर लेके जाएंगे और अब हम ये जो इसके दरमियान में फिल्टर्ड एरिया है, इससे H1 जो है वो लेंगे। यहां पर आप देखें इसको, इसके नीचे क्या बन रहा है उसको हम फोकस नहीं करेंगे, हम जस्ट इस एरिया के अंदर जो है वो फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया बन रहा है वो ये वाला एरिया बन रहा है। ये देखें, ये क्लियरली अभी आपको जो है वो शो हो रहा होगा, मैंने इसको जूम कर दिया है प्रॉपर। ये H1 के अंदर इसकी इंगल्फिंग सेल है, ठीक हो गया। अब ये किस तरह से निकला? वीकली से डेली प्रॉपर, और डेली से H4, और जो H4 फ्रेश पड़ी थी उसके अंदर से हमने H1 जो है फ्रेश वो उठाई है। अब ये पूरे एरिया में से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एरिया होता है वो ये वाला होता है जो इस तरह से निकलता है, यानी कि उसका कोई लेवल जो है वो टेस्टेड ना हो, यानी कि ना H4 टेस्टेड हो ना डेली हो। डेली तो वैसे भी टेस्टेड हो तो चल जाती है। अब H1 के अंदर हम आगे हैं तो इसके अंदर क्या चीज हमने देखनी होती है? वो ये देखनी होती है कि जो हमने एरिया लिया है वो कितना बड़ा है। अगर तो वो एरिया बड़ा है, जिस तरह के ये 50 पिप्स का एरिया बन रहा है, तो 50 पिप्स का जो एरिया है वो बड़ा है, तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इसको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि इसको आपने छोटा कर लेना है। किस तरह से? आपने सिंपल इसको जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इसकी बॉडी तक आप ले सकते हैं। इसको इस तरह से आपने क्या कर लेना है? फिल्टर कर लेना है खुद से। अगर तो इसके अंदर कंडीशन क्या होती है वो भी आपने यहाँ पर समझनी है। ये एरिया सेल के लिए जो है वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये एरिया मैंने इसको खुद जो है वो उठा के ऊपर रख दिया है, यानी कि इस एरिया को छोटा किया है। अगर मैं इसको फुल लेता तो यहाँ पर 93 के पास बन रहा था, ऑलमोस्ट मैंने 15 पिप्स जो है वो एरिया छोटा किया है। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ पीछे से। अब ये एरिया हमारे पास जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है। एक चीज याद रखें, ये एक लाइन में लगाने लगा हूँ इसकी वीक के नीचे, जहां पर मैंने आपको एक बात समझानी है, वो ये है कि ये इसका एक्चुअल जोन जो है ना वो ये बन रहा है, ठीक हो गया। इसके बिल्कुल नीचे एक्चुअल जोन बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ से आती है
और आने के बाद इस एरिया को मार्केट टच करती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बात। इस एरिया को टच करने के बाद मार्केट यहां से निकल नीचे चली जाती है और जाके नीचे 50-60 पिप्स जो है वो डाउन साइड पे चली जाती है और उसके बाद मार्केट ऊपर आती है। तो फिर याद रखें कि ये एरिया थोड़ा सा जो है वो रिस्की हो जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट इसकी जो पोटेंशियल है उसको यूज कर लिया है। तो फिर आप यहाँ पे अगर बैठेंगे तो स्मॉल लॉट साइज के साथ जो है वो बैठेंगे। अगर मार्केट क्या करती है कि डायरेक्ट ही इस एरिया के अंदर आती है, यानी कि यहां से मार्केट रिवर्स होती है, तो फिर आप उस ट्रेड को, जाहिर सी बात है कि वो आपकी ट्रेड पकड़ के ले जाएगा और आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं कुछ ट्रेड, और जो होल्ड करना चाहे तो ब्रेक इवन रख के उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं। जिस एरिया को हम इस तरह से फिल्टर करते हैं खुद से, यानी कि हाफ जो है वो उसकी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उसका ले लेते हैं हम, यानी कि बॉडी के साथ ऊपर वाली विक, तो फिर उसके अंदर अगर मार्केट नीचे से इस तरह से जो है वो चली जाती है तो फिर उस कंडीशन के अंदर पोटेंशियल जो है वो मार्केट का यूज हो जाता है। यानी कैसे, आपकी ट्रेड तो नहीं उठाई लेकिन मार्केट का पोटेंशियल जो है वो यूज हो गया, फिर दोबारा वो आती है तो वो उस एरिया को ऊपर उठा सकती है। इसलिए ये जो पॉइंट आपको बताया, ये हमेशा जो है वो आपने अपने जितने भी एनालिसिस आगे करेंगे उसके अंदर जो है वो आपके काम आएगा। तो ये इस तरह से हमने इसका जो है वो सेल का एरिया निकाल लिया। अब हम इसके अंदर बाय के एरिया के लिए जाएंगे डे टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो जाहिर सी बात है कि वो एरिया प्रॉपर नीचे पड़ा हुआ था। अब इसके अंदर डे के टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर हमारे पास जो लेवल पड़ा हुआ है वो ये है, एक ये हमारे पास इंगल्फिंग बाय पड़ी हुई है, ठीक हो गया, बाय के अंदर, और एक इंगल्फिंग बाय जो है वो हमारी, क्योंकि ये टेस्टेड है, एक ये इंगल्फिंग बाय जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है। यानी कि दो, अगर इंगल्फिंग बाय की हम बात करें फ्रेश की, तो वो इस तरह से दो जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है। इनको हम सिंपल जो है वो H4 के अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे इसको जब हम H4 के अंदर लेके जाएंगे तो हम इसके अंदर जो है वो एरिया देखेंगे, जिस तरह के ऊपर वाले इंगल्फिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो दो एरिया आ रहे हैं, एक ये आ रहा है H4 के अंदर, ठीक हो गया, और दूसरा एरिया जो आ रहा है वो ये एरिया आ रहा है। मार्किंग इसकी जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, ये इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि ये एरिया, जाहिर सी बात है दोनों एरिया जो है बड़े बन रहे हैं, इसको हम अगेन H1 के अंदर ले जाएंगे इस तरह से। जब हम इसको H1 के अंदर लेके गए हैं तो ऊपर वाला एरिया हमारे पास ये आ रहा है और नीचे वाला जो एरिया है हमारे पास वो यहाँ पे ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये एरिया जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो इसको भी हम जो है वो डिलीट कर देते हैं। एक चीज इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो मार्केट का एरिया है H1 का, इसको, इसके ऊपर जो है वो हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसकी क्या रीजन है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो ये है कि मार्केट इस टाइम अपने साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर खड़ी हुई है, जो कि स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया है। अगर मार्केट वहां से जो है वो मार्केट गिरती है तो इस एरिया को मार्केट उठा सकती है, यानी कि इसका ऐसा लग सकता है, और कोई रीजन नहीं है। अदरवाइज ये एरिया अच्छा था, स्ट्रॉन्ग एरिया था, लेकिन इसके पीछे जो सिर्फ और सिर्फ रीजन है इसके अंदर ट्रेड ना करने की, वो ये है कि मार्केट, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इस टाइम बिल्कुल अपने वीकली और डेली साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर खड़ी हुई है। यहां से मार्केट गिरती है तो इस एरिया का एसएल जो है वो हमारा उठा सकती है। इसलिए अगर हम जो है वो पहला बाय देखेंगे तो इस एरिया के अंदर देखेंगे, ठीक है, और इस एरिया के अंदर भी अगर हम बाय देखेंगे तो आपने स्मॉल लॉट साइज के साथ जो है वो एंटर करना है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर से उस एरिया से गिरती है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये तो हमने यूज नहीं करना, वैसे भी ये यूज करेंगे। इसके अंदर भी जाहिर सी बात है कि हम स्मॉल लॉट साइज के साथ इसलिए एंटर करेंगे क्योंकि इसको भी मार्केट यहाँ से अगर बुरी तरह क्रैश होती है तो यहां से थोड़े से पिप देकर दोबारा नीचे आ सकती है। जो नीचे हमारे पास एरिया है, अच्छा, वो इस जगह पे जो है वो हमारे पास निकलेगा। इसको हम ले जाते हैं एक बार H4 के अंदर और वहां से हम इसको फिल्टर करके आते हैं। जो नीचे वाली डेली इनगल्फिंग हमने ली थी, ये डेली इनगल्फिंग हमने मार्क की थी, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है H4 के अंदर वो यहां पे आ रहा है, ये है H4 के अंदर हमारे पास एरिया। बाकी जो है वो सारा, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये H4 के अंदर हमारे पास एरिया आ रहा है, इसको अब हम ले जाते हैं H1 के अंदर। जब हम इसको H1 के अंदर लेके जाएंगे तो यहां पर हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है। अब ये जो एरिया आ रहा है H1 का, वो भी ऑलमोस्ट फ्रेश है, बिल्कुल। थोड़ी सी इसको जो है वो मार्केट ने विक टच की है, इतनी विक अगर मार्केट थोड़ी सी एक पिप से भी टच करके जाती है तो नो इशू, वो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये एरिया भी बड़ा आ रहा है, ये वाला, इसको हम मजीद फिल्टर करते हैं कि 30 मिनट के अंदर अगर फ्रेश हमें मिलती है तो हम वो इसके अंदर जाके जो है वो मार्क करेंगे। उसके लिए जो है वो हम 30 मिनट के अंदर चले जाते हैं, सिंपल। उसके अंदर 30 मिनट में भी ये सेम एरिया आ रहा है और सेम एरिया 30 मिनट के अंदर जो है वो टेस्टेड है। इसको लास्ट टाइम हम जो है वो 15 मिनट के अंदर ले जाते हैं नॉर्मल। आप याद रखें कि आपने इसको स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो फिर नहीं लेके जाना, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास H4 जो है वो फ्रेश पड़ी हुई थी, उसके अंदर H1 भी बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई थी, M30 टेस्टेड थी, इस वजह से हम उसके अंदर से अगर फिल्टर हो सकता है तो उसको जो है हम कर लेते हैं। अब इसके अंदर दो एरिया हमारे पास आ रहे हैं 15 मिनट के, एक ये एरिया आ रहा है, ठीक हो गया, और एक एरिया जो है वो ये आ रहा है इसके नीचे। अब इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, जो आपने इंपॉर्टेंट बात है समझनी है, वो ये है कि यहां पर मार्केट के अंदर, अगर मार्केट यहां पर आपके एरिया के अंदर आती है तो दोनों एरिया से हमने रिस्पेक्ट जो है वो लेनी है। इसके अंदर कंडीशन क्या होती है
कि मार्केट जब ऊपर से आती है तो यहाँ से मार्केट अगर आपकी ट्रेड ले जाती है और एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करती है, यानी कि अच्छे एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि मार्केट फिर ऊपर से अच्छा मूव करके एक्सपेरिमेंट करके फिर आती है, तो फिर हम इस एरिया से दोबारा जो है वो बाय देखेंगे। अगर मार्केट जो है वो अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं करती और पहले एरिया से ही आपको प्रॉफिट देके, यानी कि यहाँ पर आती है और फिर इस तरह से समझ लें कि 50-60 पिप या 70 पिप प्रॉफिट देके वापस आती है, तो फिर इस एरिया से हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ठीक हो गया? अगर आप ट्रेड लेना भी चाहें तो फिर आप स्मॉल जो है वो लॉट के साथ यहाँ से जो है वो एंटर कर सकते हैं सेम पिप्स के लिए, यानी कि 50-60 पिप्स के लिए मैक्सिमम। अब एक और कंडीशन इसके अंदर होती है, वो ये होती है कि मार्केट अगर ऊपर से आती है, इसके साथ साथ मार्केट इस एरिया को भी इस तरह से टच करती है और इस तरह से ऊपर निकल जाती है, जहां पर दो एरिया जो है वो इकट्ठे आ रहे होते हैं। इस कंडीशन के अंदर हमने क्या करना होता है कि ये जो एरिया है पहले वाला, फिर हमने जो स्टॉप लॉस है वो फिर इसके बजाय ये जो एरिया हमारा इससे नीचे पड़ा हुआ है, ये 30 पिप्स बनने हैं, तो नीचे वाले एरिया से हमने जो है वो स्टॉप लॉस फिर नीचे रखना है। ठीक है? फिर इस तरह से हम इन दोनों एरियाज को जो है वो यूज कर सकते हैं जो मैंने कंडीशन बताई हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं आपके साथ जो है वो लेवल लगा देता हूं। ये हमारा जो है वो यहाँ पर बाय का एरिया है, ये वाला, इसको मैं प्रॉपर यहाँ पर आपके साथ जो है वो इन जो लेवल्स मैंने आपके साथ लगाए हैं, इनको आप जो है वो वीक के अंदर ट्रेड के लिए मार्केट यहाँ पे आती है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर मार्केट अभी नहीं आती और फिर नेक्स्ट जो है वो आती है, तो फिर भी आप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, अगर ये फ्रेश जो है वो पड़े हुए हैं तो इस तरह से। और इससे ऊपर जो हमारे पास एरिया निकल रहा था वो कौन सा निकल रहा था? वो ये वाला एरिया निकल रहा था। ठीक है? इसके अंदर इसको जो है वो हम H1 के अंदर हमने निकाला था, जो बिल्कुल परफेक्ट एरिया पड़ा हुआ था, तो वो H1 के अंदर ही हम इसको देखेंगे। ठीक है? अगर ये एरिया बड़ा है और इसको हम फिल्टर करके 30 मिनट के अंदर लेके जाते हैं, सॉरी 30 मिनट के अंदर लेके जाते हैं, वहां पर अगर ये फ्रेश पड़ा होगा तो इसको हम लेंगे। अब ये 30 मिनट के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि ये थोड़ी सी डोजी कैंडल है। ठीक है? अगर डोजी कैंडल होती है तो उसकी इतनी मतलब कि जो है वो पावर नहीं होती और वो एरिया जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर जो आप ट्रेड लेंगे वो आपने थोड़ी सी जो है वो इसके अंदर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट आपने प्रॉपर देखनी है, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर नहीं होती। अब ये तीन एरियाज हैं जहां से मार्केट हमें जो है वो प्रॉफिट दे सकती है, वो तीन एरियाज मैंने निकाल दिए हैं। और ऊपर जो हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है H4 के अंदर, सॉरी ऊपर जो हमारे पास H1 के अंदर पड़ा हुआ है वो सेल का एरिया पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो इस वीक का प्लान है। इसके दरमियान में अगर कोई लेवल बनते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल थैंक यू वेरी मच।